हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा वीडियो उन लोगों के लिए है जो उत्तराखंड में विभिन्न वर्दीधारी पदों के लिए तैयारी करते हैं। उनमें आपके वर्दीधारी जो पद हैं, क्योंकि आपको पता है जो उत्तराखंड सरकार है वो वर्दीधारी आपके उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली 2025 लेकर के आ गई है। तो इसमें कुछ बहुत परिवर्तन हुए हैं। उन परिवर्तनों को समझना जरूरी है। जैसे आयु सीमा में परिवर्तन है, फिजिकल में परिवर्तन है, रिटर्न में परिवर्तन है और सिलेबस में कुछ चीजें चेंज होंगी। वैसे तो सिलेबस उतना ही है। कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं, जो भी आप इनमें तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आज तक क्या होता था, पुलिस विभाग यानी कि गृह विभाग अपने पदों पर अलग नियुक्ति कराता था। पुलिस कांस्टेबल में पुलिस, अग्निशमन और अभिसूचना, और उसके अलावा आपका एक और पद था उसमें IRB, उसके लिए एक कंबाइंड भर्ती कराता था। और जो आपका बंदी रक्षक होता था उनके लिए अलग भर्ती कराता था, ये गृह विभाग की होती थी। वन विभाग अपने फॉरेस्ट गार्ड की अलग भर्ती कराता था। जो आपका परिवहन विभाग है वो परिवर्तन सिपाही की अपनी अलग भर्ती कराता था। परिवर्तन सिपाही और आबकारी सिपाही ये दोनों साथ ही होते थे, आबकारी विभाग और जो आपका परिवहन विभाग है। और इसके अलावा सचिवालय में जो सचिवालय रक्षक के पद होते हैं वो भी वर्दीधारी होते हैं। तो कुल मिलाकर के 5 तो अपने गृह विभाग के वर्दीधारी हैं और 4 अन्य, टोटल 5 ऐसे विभाग हैं जिनमें वर्दीधारी पदों पर भर्ती होती है उत्तराखंड सरकार में, स्टेट गवर्नमेंट में। अब क्या कर दिया है कि इनकी एक कंबाइंड भर्ती होगी, ऐसा कहा जा रहा है। और ये अब क्या कहलाएंगे, उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती वाले पद कहलाएंगे। कंबाइंड ही भर्ती होगी अब आगे, सबके पदों को संचित किया जाएगा। हर विभाग अपना अपना जो डाटा है कि हमें कितने पदों पर आपकी भर्ती चाहिए वो कार्मिक को देगा। फिर कार्मिक आयोग यानी कि आपका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सौंप देगा और वो उतने ही पदों पर भर्ती निकालेगा। कंबाइंड रूप से होगी भर्ती। तो भर्ती में कुछ जो नियमावली है उनको लेकर के आपके मैं इस पर बात कर रहा हूं। ये आपका क्या है, उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली 2025। इसमें बहुत कुछ आपका नियमावली में, वैसे तो बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं, लेकिन आपके लिए जो महत्वपूर्ण है मैं उन्हीं पर बात करने जा रहा हूं। तो ये क्या लिखा है, अब उत्तराखंड में इसका नाम क्या होगा, संक्षिप्त नाम वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती, इस अधिनियम का नाम। ये नियमावली सीधी भर्ती के समूह ग के वर्दीधारी सिपाहियों के परिशिष्ट क में उल्लेखित पदों पर, परिशिष्ट क अभी दिया हुआ है, जो 5 विभाग मैंने बताया वही है परिशिष्ट क में। यह नियमावली किसी अन्य नियमावली या आदेशों में दी गई किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी। अगर कोई नियमावली दूसरी इसके समकक्ष पहले ही लागू है तो उनके होते हुए भी लागू होगी, यानी कि अब यही नियमावली चलेगी, ये बात याद रख लेना। यानी कि अब 2026 में कोई भी विज्ञप्ति आएगी तो इस नियमावली के हिसाब से आएगी, पुरानी नियमावलियों के नियम नहीं चलेंगे। ये साफ लिखा हुआ है इसमें, देखिए ये, क्योंकि बाद में आप लोग क्या करते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, आपके कोर्ट वगैरह जाने की प्रक्रिया करते हैं। देखो, यह नियमावली किसी अन्य नियमावली या आदेशों में दी गई किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी। प्रतिकूल मतलब इस नियमावली में दिए गए बातों से उस पुरानी नियमावली या किसी अन्य नियमावली की बात इसके प्रतिकूल होगी, यानी कि इसके विपरीत भी होगी, तब भी ये लागू होगी। यानी कि अब यही लागू होगी आगे, ये ध्यान में रखिएगा, जो नई भर्ती आएगी वर्दीधारियों की। अब इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, रिक्तियों की अवधारणा क्या होगी, नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या संगत सेवा नियमावली के अनुसार ही अवधारित करेगा। मतलब जो उस समय नियमावली बनेगी, मतलब कितने पद होंगे और आरक्षण की जो रोस्टर होगा उसके अनुसार वो बना करके दे देंगे। और आयोग उन रिक्तियों, संबंधित चयन संस्थान आयोग को वह सूचना देगा। तो आयोग आपका जो भी कंडक्ट करेगा, चाहे लोक सेवा आयोग करे चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करे, और आरक्षण उसी समय का लागू होगा जिस समय नियमावली बन रही होगी। उस समय आरक्षण के जो रोस्टर होंगे प्रदेश में वही उस पर लागू होंगे। और भारत का नागरिक हो ये तो जरूरी है, आपको पता है। और उसके अलावा अगर उत्तराखंड में ये समूह ग की भर्ती के अधीन होगा तो इसमें वर्दीधारी में कोई भी जो हमारे समूह ग के अधीन आते हैं, दरोगा और आपका कांस्टेबल, इसमें कोई बाहरी व्यक्ति नहीं भर पाएगा, क्योंकि उत्तराखंड राज्य के लोगों को विशेष तौर पर इसमें एक प्रमाण पत्र जारी करना होता है, स्थायी निवास या फिर आपका
जो हमारा सेवा योजन कार्यालय है उसमें नाम दर्ज होना चाहिए। इसीलिए इसमें बाहर के जो आपका व्यक्ति है उत्तराखंड राज्य की स्थायी जिसके पास निवास नहीं है, वो उसके अलावा अन्य कोई इसको नहीं भर पाएगा, बाहरी व्यक्ति, स्टेट से बाहर का व्यक्ति नहीं भर पाएगा। अब इसमें देखो शैक्षिक आहार्यता क्या मांगी है। शैक्षिक योग्यता ये कहा है कि परिशिष्ट को, मतलब जो अभी परिशिष्ट को नीचे आपका एक लिस्ट है उसमें जो पद हैं उनके अनुसार शैक्षिक आहार्यता तय होगी उसी समय। मतलब गृह विभाग अपनी तय करेगा, वन विभाग अपनी तय करेगा, लगभग ये सारी इंटरमीडिएट ही है शैक्षिक आहार्यता। अब उसमें हो सकता है कि कोई साइंस मांग ले, मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि वो सारे पद पहले से ही क्या है, एक जो आपका सामान्य प्रतियोगी परीक्षा है उसी के थ्रू करा रहे थे, तो लगभग सेम ही रहेगी इनकी। और ये जो आहारताएं हैं वो ये रहेंगी। देखो ये आयु सीमा है, देखो आयु सीमा का क्या हो गया, अब इसमें बड़ा परिवर्तन हो गया क्योंकि अलग अलग भर्तियों में अलग अलग वो थे। अभी तक क्या होता था, जो आपका वन आपका फॉरेस्ट गार्ड था, वन आरक्षी, उसमें आयु सीमा अलग थी। पुलिस कांस्टेबल की आयु सीमा अलग थी, वो 18 से 22 थी, वो 18 से 27 थी और उनमें अलग थी। तो अब क्या है कि सबके लिए एक होगी, और एक क्या होगी, सबके लिए 18 वर्ष से न्यूनतम, अधिकतम 25 वर्ष। मतलब अब 18 वर्ष से 25 वर्ष हो गई है आयु सीमा। वर्दीधारी कांस्टेबल में जो भी आपका प्रतिभाग करेगा उसकी जिस वर्ष वो विज्ञप्ति निकली है, मानो 26 में निकली है, तो 1 जुलाई 2026 को उसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 25 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेगा वो जुलाई ही, कह दिया उसने, प्रथम जुलाई को, यानी कि अब काउंटिंग विज्ञप्ति के निकलने के समय या जनवरी में नहीं होगी, एकमात्र तय डेट है आपका 1 जुलाई से ही काउंट होगी हर साल। जिस साल विज्ञप्ति निकलेगी, मान लो इस साल विज्ञप्ति निकली इसकी, तो 1 जुलाई के दिन आपको 18 वर्ष पूरे होने चाहिए या 25 वर्ष से कम होने चाहिए। 25 वर्ष पूरे नहीं होने चाहिए और 18 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए। अधिकतम 25, 18, गणना 1 जुलाई को होगी। तो ये आप ध्यान में रखोगे। आगे जो आप फॉर्म भरोगे तो उसमें आयु आपकी क्या रहेगी। बाकी चरित्र प्रमाण पत्र तो आपको पता ही है। वैवाहिक परिस्थिति, वो उसमें भी आपका वैवाहिक जो हिंदू विवाह अधिनियम है उसके तहत जो शर्तें हैं वही होंगी। मतलब उत्तराखंड में जो अब क्या हो गया है, नागरिक संहिता लागू हो गई है, उसी के अनुसार सीधी भर्ती के लिए आवेदन पत्र तो वेबसाइट में जैसे पुराना तरीका था वही निकलेगा। और विज्ञापन आएगा, और जो भी शारीरिक परीक्षा वगैरह है। देखो अब इसमें 2 चीजें कर दी हैं। पहले क्या होता था, अन्य भर्तियों में शारीरिक परीक्षा के अंक नहीं जुड़ते थे, इसमें जुड़ेंगे। अब सीधा सीधा हो गया है, 100 नंबर का आपका फिजिकल होगा और 100 नंबर का रिटर्न होगा। ये शारीरिक मानव एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा जो कि 100 अंकों की होगी, में सफल अभ्यर्थियों के चयन के लिए 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। प्रवीणता सूची लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों व अन्य मूल्यांकनों तथा यथा शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्तांकों के योग से होगा। यानी कि दोनों के नंबर जुड़ेंगे, 100 नंबर फिजिकल के भी जुड़ेंगे, 100 नंबर रिटर्न के, जैसे पुलिस में होता था आजकल। अन्य में क्या होता था, जैसे सचिवालय वाले में क्या होता था, केवल आपके रिटर्न के जुड़ते थे, उसके नहीं। और वन विभाग में भी, फॉरेस्ट गार्ड में भी रिटर्न के जुड़ते थे, फिजिकल के नहीं, वो क्वालिफाइंग होता था। अब क्या होगा, 100 नंबर की सबको परीक्षा देनी पड़ेगी, फिजिकल की भी, उसके भी अंक जुड़ेंगे और 100 नंबर के रिटर्न के भी अंक जुड़ेंगे। अब इस देखो सिलेबस क्या है, मोटा मोटा सिलेबस क्या है कि सिलेबस में चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। देखो हमें मुख्य रूप से क्या देखना था, आयु सीमा देखनी थी, और उसके अलावा हमें यह देखना था कि फिजिकल और रिटर्न का क्या है। उसके अलावा हमें यह देखना है कि रिटर्न में सिलेबस क्या है। देखो सिलेबस आज भी वही है, क्या लिखा है, लिखित परीक्षा में सामान्य हिंदी जो पहले से थी, सामान्य ज्ञान जीएस, सामान्य ज्ञान मतलब जीके, सामान्य अध्ययन जीएस, और उत्तराखंड राज्य से संबंधित जानकारी, तो और सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण मतलब रीजनिंग। तो सीधी सी बात है कि इसमें हिंदी भी है और जीएस भी है, जीके भी है, उत्तराखंड भी है और रीजनिंग भी है। तो इसका मतलब क्या है, ये जितना आपका 100 नंबर का आज तक का टेस्ट होता था वही है। हो सकता है अनुपात थोड़ा कम ज्यादा करे, मुश्किल है, आपका वैसा ही रहेगा लगभग। इसीलिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो पुराने सिलेबस में ही तैयारी में जुट जाओ।
रिटर्न की तैयारी कर रहे हो तो विज्ञप्ति आएगी, उसके सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे नहीं। देखो एक मोटा आपको जानकारी दे दी है, 100 नंबर की होगी, सब्जेक्ट से कुछ नहीं पूछा जाएगा, सारा सामान्य है। जो हिंदी चल रही थी वही होगी। अब हिंदी में क्या करते हैं, 20 नंबर की जगह मान लो 30 कर देता है, वो बात अलग है, लेकिन आएगी जरूर हिंदी। तो हिंदी पढ़नी है आपको, जीएस पढ़ना ही है, जीके पढ़ना ही है। जीएस जीके उत्तराखंड, जीएस जीके और रीजनिंग, ये 40 का होता था, ये भी अभी भी 40 का ही रहेगा। उत्तराखंड 40 का होता था, ये भी 40 का ही रहेगा। हिंदी 20 का होता था, ये 100 नंबर का जो आपका परीक्षा होती थी वो लगभग लगभग वही है। और आगे वही लिखा है, मूल्यांकन सही उत्तर का 1, गलत उत्तर का 1/4 काट लिया जाएगा, ऋणात्मक चलता रहेगा। तो इसमें सिलेबस और उसमें नंबर काउंटिंग का सीधा सीधा सा है। अब देखो जो 100 नंबर की वो है, और 100 नंबर का जो रिटर्न है, और 100 नंबर का जो आपका क्या था, फिजिकल था। देखो क्या कह रहा है, शारीरिक दक्षता परीक्षा के कुल अंकों में से 25% और लिखित परीक्षा का 75% भारांश होगा। यानी कि वेटेज किसका होगा, 25 रिटर्न के तो 75%, और आपका रिटर्न में जो भी आप अंक प्राप्त करोगे उसके 75%, और फिजिकल में जो अंक प्राप्त करोगे उसके 25% का ही क्या होगा, आपका भारांश होगा। इसका मतलब रिटर्न को ज्यादा वरीयता मिल गई है, रिटर्न को ज्यादा वरीयता मिल गई है। यानी कि मान लो आप फिजिकल में 80 नंबर लाए तो 25% मिलेगा, तो आपके 20 नंबर माने जाएंगे, है ना। और यहां अगर आप 80 नंबर लाए रिटर्न में तो इसके माने जाएंगे 60, तो आपके दोनों जोड़ करके हो जाएंगे 80 नंबर। कितने हो जाएंगे, 80। मान लो आप फिजिकल में 100 नंबर ले आए तो आपको मिलेंगे 25, रिटर्न में आप 60 ही ले आए तो इसमें मिलेंगे आपके 45। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपको मिलेंगे कितने, 70 नंबर। तो इसका मतलब रिटर्न का वेटेज बढ़ा दिया है 75%। 2/3 से 3/4 वेटेज है रिटर्न को, और 1/4 वेटेज है अब फिजिकल को। यानी कि अगर आपने क्वालिफाइंग तो नहीं है, अब नंबर तो जुड़ेंगे, लेकिन रिटर्न के नंबरों को 75% वरीयता है, जबकि उसको केवल कितनी है, 25%। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आपका रिटर्न क्वालिफाइंग भी है, मान लो आप रिटर्न में बहुत अच्छा कर गए, ठीक है, और फिजिकल आपका क्वालिफाइंग भी है, तो उसका वेटेज कम होने के कारण रिटर्न वाले को ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। यानी कि अब आपको मेहनत ज्यादा कहां पर करनी है, रिटर्न में, क्योंकि वैसे भी आपको पता है रिटर्न के अंकों में ही सबसे ज्यादा लोग फेल होते हैं। फिजिकल तो सब लोग कर ही लेते हैं, बाकी फीस का स्ट्रक्चर वैसा ही है, और इसमें अन्य बात उतना वो नहीं है। अब जो परिशिष्ट है वो देख लीजिए, ये है परिशिष्ट क, जिसकी हम पहले से बात कर रहे थे। परिशिष्ट क में आपके जो विभाग दे रखे हैं, देखो पुलिस आरक्षी, आरक्षी पुलिस, आरक्षी पीएससी, आरक्षी आईआरबी, अग्निशमक और बंदी रक्षक। ये 5 पोस्टें तो हैं किसकी, गृह विभाग की, उत्तराखंड के गृह मंत्रालय यानी कि गृह विभाग की। और ये आपका वन आरक्षी वन विभाग का है, आबकारी आबकारी विभाग का, परिवर्तन सिपाही परिवहन विभाग का, जिसे आरटीओ बोलते हैं उसमें होता है, सचिवालय और विधान भवन रक्षक, सचिवालय और विधानसभा में जो आपके गार्ड होते हैं वो आपके सचिवालय प्रशासन से जाते हैं। तो 5 इसमें क्या है, अलग अलग विभाग हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि शैक्षिक योग्यता वो विभाग तय करेंगे कि हमें क्या चाहिए, है ना, समय समय पर। तो विज्ञप्ति से समय ही आ जाएगा कि भाई अगर आपको पुलिस आरक्षी है तो 12वीं पास, समझ रहे हो, और इसमें मान लो इसमें ज्यादा मांग लिया, सचिवालय में मान लो ग्रेजुएशन मांग लिया, तो वह बात अलग होगी, फिर उसी हिसाब से वरीयता में आप भर पाओगे। बाद में जब आपका क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपको वरीयता मिल जाएगी आपकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर। हो सकता है कि सबकी 12वीं भी कर दें, अभी शैक्षिक अर्हता तय नहीं करिए, संबंधित विभाग तय करेगा कि उसे किस तरीके का आपका इनमें शैक्षिक योग्यता चाहिए। तो ये परिशिष्ट क में जो आपके दिए गए हैं वो यही है। बाकी फिजिकल में क्या अंतर आया है, फिजिकल में अंतर आया है कि जो पुलिस में फिजिकल में आपका उठक बैठक होते थे वो खत्म कर दिया है। अब यहां पर सीधा सीधा
क्या कर दिया, ये तो खैर वो है नाप जोक लगभग वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। फिजिकल में देखो, क्रिकेट बॉल थ्रो वो पहले भी था अब भी है। 50 मीटर फेंकने में 10 अंक मिलते थे, 70 में 20 मिलते थे, वो अब भी उतने ही है। लंबी कूद 13 फीट से अधिकतम 18 फीट है, 13 में 10 अंक मिलते थे, 18 फीट में 20 अंक मिलते थे, वो अभी भी इतना ही है। 18 से ऊपर भी कूदोगे तो 20 ही मिलेंगे, 10 से नीचे कूदोगे, सॉरी 13 से नीचे को कूदोगे तो क्वालिफाई नहीं होगा, जैसा था वैसा ही है। चिनिंग अप बीम जो ऊपर लटक होती है, उसमें 5 बीम में 10 अंक थे क्वालिफाइंग, वो तब भी था अब भी है। 10 बीम में 20 नंबर, वो अब भी है। अब इन्होंने क्या कर दिया है, दौड़ जो पहले कितने किलोमीटर की होती थी, 3 किलोमीटर की पुरुषों के लिए, वो 5 किलोमीटर कर दी है, दौड़ बढ़ा दी है। तो दौड़ बढ़ाने से उन्होंने एक चीज और करी है इसमें, जो दौड़ आज तक 20 नंबर की होती थी, वो 40 नंबर की कर दी है। तो दौड़ 20 की जगह 40 नंबर की हो गई है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने 32 मिनट में पूरी करी, अधिकतम कितना है, 32 मिनट से 21 मिनट है। 32 मिनट में पूरी करी तो 24 अंक, 30 में करी तो 28 अंक, 28 में करी तो 32, 24 में करी तो 36, 21 मिनट में पूरी कर दी तो 40 अंक। इसका मतलब फिजिकल में दौड़ का वेटेज इस बार बढ़ गया है, दुगना हो गया है। बाकी जो आप क्या करते थे, आपका पुशअप करते थे और उसके अलावा उठक बैठक करते थे, दंड बैठक, वो बंद खत्म कर दिया है। नहीं तो वो 20 नंबर का होता था, वो खत्म करके उसके 20 अंक इसको दे दिए हैं। बाकी महिलाओं के में आपका जो पुरुष का है, पुरुषों के समान ही महिलाओं की जो पहले से ही चीजें निश्चित होती थी, महिलाओं की वही है ना। और लगभग सारे विभागों में, ये 5 के 5 जो विभाग है, गृह विभाग और ये वन विभाग, आबकारी, परिवर्तन सिपाही, सब में लगभग वही है। फिजिकल में किसी में कोई अंतर नहीं है, सब में वही है। पुरुषों का देखो, ये आपका क्रिकेट बॉल थ्रो वही है, और लंबी कूद वही है, चिनिंग अप वही है, और दौड़ वही है। तो सभी विभागों में वही है, कोई भी अंतर किसी विभाग में दिख नहीं रहा है। महिलाओं का भी सभी विभागों में एक समान है, यानी कि फिजिकल और रिटर्न परीक्षा दोनों की एक समान होगी। 5 के 5 विभागों के पदों के लिए कंबाइंड होगी परीक्षा अब आगे, है ना। और इस बार तो इसमें बहुत अच्छे पद भी आएंगे। और वेतनमान आपको पता है, वेतनमान में कोई अंतर नहीं है। जो 2000 ग्रेड पे है वो सभी विभागों में 2000 ही है, सभी विभागों में ग्रेड पे वो 2000। मतलब अब तो नया 7th पे कमीशन का लेवल है, ये लेवल 3 बोलते हैं इसको, 2000 ग्रेड पे बोलते थे जिसे, ठीक है। ये 5 के 5 पद 2000 ग्रेड पे ही में, मतलब सैलरी सबकी बराबर बननी है। सैलरी पुलिस आरक्षी, पुलिस के ये 5 विभाग है जो, इनमें भी वन आरक्षी की भी, आबकारी, परिवर्तन सिपाही, सचिवालय, विधानसभा आरक्षक, इनमें सब बननी है। लेकिन हाँ, इसमें सचिवालय में प्रमोशन थोड़ा जल्दी होते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि 2016-17 में जो सिपाही भर्ती हुए थे सचिवालय रक्षक में, वो दरोगा बन गए हैं सचिवालय रक्षक में। अभी हाल ही में उनको दरोगा बना दिया गया, यानी कि 7-8 साल में आपके जो सिपाही थे वो दरोगा बन गए हैं। तो वहां प्रमोशन ज्यादा है, पोस्टें थोड़ा कम होती हैं अपेक्षा करते इनके, लेकिन प्रमोशन बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ तक कि ये जो सिपाही हैं यहाँ पर ऊपर, इससे भी ऊपर तक शायद जो डीएसपी का पद है वहां तक जाएगा। तो इसीलिए हो सकता है कि इसमें जो शैक्षिक अर्हता है वो ग्रेजुएशन मांगे, क्योंकि आगे अगर प्रमोशन ऊपर होंगे, दरोगा में होंगे, ऊपर होंगे, तो उसमें ग्रेजुएशन अनिवार्य है। सॉरी, डीएसपी में होगा प्रमोशन, इसमें तो अनिवार्य होगा। तो आपका क्या, जो ये पद है इसमें शैक्षिक अर्हता विभाग तय करेगा जिस समय विज्ञप्ति निकलेगी। तो इसमें जो फिजिकल है, आयु सीमा है ना, वेतन है, इन सारी चीजों को लेकर के ये एक वीडियो था कि जो नई भर्ती होगी अब इसमें जो निकलेगी नई भर्ती, पुरानी नियमावली के होते हुए भी अब यही नियमावली के नियम लागू होंगे। कंफ्यूजन किसी भी तरह का ना रखें, यही आपका अब आपका उत्तराखंड वर्दीधारी नियमावली है, और इसी के अनुसार 2026 की सारी वर्दीधारी विज्ञप्तियां निकलेंगी और कंबाइंड ही भर्तियां होंगी। पद भी अच्छे होंगे इस बार, आप देखिएगा, क्योंकि पुलिस के बराबर ही पद लगभग, जितना आपको पता है कि पुलिस जो क्या है आईजी हैं, उन्होंने जो कहा था उन्हीं के 850 के करीब जो पद बताए हैं पुलिस के, इतने ही लगभग फॉरेस्ट गार्ड के भी हैं। और अन्य को मिलाकर के 2500 से 3000 के करीब भर्ती होगी, और बहुत अच्छा अवसर आप लोगों के लिए होगा। आप अभी से अपनी पढ़ाई की तैयारी कर दीजिएगा। अगर आप हमारे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं पढ़ाई में, तो 8:30 बजे से 10 बजे तक हमारा
बैच चल रहा है ऑनलाइन लाइव क्लासेस का, आप जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप हमें 18 जनवरी को कांटेक्ट करें, हम उसकी प्रक्रिया आपको समझा देंगे कि आप उस बैच में कैसे जुड़ सकते हैं। और वो बैच आपका 6 महीने 7 महीने में आपकी लगभग बेसिक सारे सब्जेक्ट की तैयारी करा देगा, जिसमें उत्तराखंड भी होगा, जीएस भी होगा, हिंदी भी होगी, जीएस की सारी यूनिटें एक एक करके होंगी, जिसके बाद आपके हर परीक्षा के लिए लगभग बेस तैयार हो जाएगा। बेसिक से क्लास में ही हम हैंड राइटिंग में आपके नोट्स तैयार करवा देते हैं समझाते हुए। तो वो कोई आपका ऐसा बैच नहीं है कि जिसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप या आपके जैसे क्वेश्चन आंसर कराते हैं, ऐसे नहीं। उसमें टॉपिक वाइज हर टॉपिक को सीरियल से पढ़ाया जाता है और अच्छे से आपकी सारी तैयारी पूरी कराई जाती है। अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें 18 जनवरी को कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पर, जो मेरा नंबर है 9761038444। ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है। इस पर आप 18 जनवरी को कॉल करके जो आगामी परीक्षा है उसकी तैयारी के लिए नया बैच 20 जनवरी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपकी जो परीक्षा प्रणाली है उसके बारे में था। जो आगे परीक्षा होगी, अब दरोगा के लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, ये केवल सिपाही के लिए था, आरक्षी के लिए सभी विभागों में। तो इसमें आपका ये चीजें नई परिवर्तित हुई हैं, इनको आपने खासकर ध्यान में रखना है कि आयु सीमा, सिलेबस और जो आपका वेटेज है फिजिकल, और वो बांट दिया गया है फिजिकल और उसका। अब उसमें फिजिकल को 25% वेटेज है और आपका 75% वेटेज आपके रिटर्न को दे दिया, यानी कि रिटर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और सभी में अब फिजिकल के नंबर भी जुड़ेंगे, पहले जहाँ क्वालिफाइंग होता था वहाँ भी फिजिकल के नंबर जुड़ेंगे। और 100 नंबर की दोनों परीक्षाएं होंगी। आपके पूरा फिजिकल का चार्ट, पूरा उसका चार्ट इसमें मैंने आपको बता दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।